का नमस्कार। इस कक्षा में पूर्व कक्षा में पढ़ाए गए महाकवि भास के जीवन वृत्त की अगली कड़ी लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। पहली कक्षा में हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि महाकवि भास और व्यास ने अपनी अपनी रचनाओं को जलती आग में फेंक दिया था और व्यास के सभी ग्रंथ आग में जल गए और भास के नाटकों में एकमात्र नाटक स्वप्न वासव दत्तम को छोड़ सभी भस्म हो गए थे। अब उससे आगे भास से संबंधित जितनी दंत कथाएं हम लोगों ने अभी सुनी, उन कथाओं में स्पष्ट ऐतिहासिक एकांत सत्य का नितांत अभाव तो है ही, फिर भी इतना तो ध्वनित होता ही है कि भास व्यास के समान एक प्राचीन कवि हैं। दंत कथा समान प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बीच ही जोड़ी जाती है। भास यदि कालिदास के परवर्ती या निकट पूर्ववर्ती होते तो इस दंत कथा को कालिदास के साथ ही जोड़ा जाता। अतः भास कालिदास के पूर्ववर्ती और व्यास के सन्निकट परवर्ती प्रतीत होते हैं। भास और व्यास के कला से यह भी संकेत मिलता है कि महाकवि व्यास का साहित्यिक व्यक्तित्व जितना व्यापक और बहुमुखी था, महाकवि भास का व्यक्तित्व भी प्रायः उतना ही व्यापक और बहुमुखी रहा होगा। एक और दंत कथा के अनुसार उनकी एक रचना विष्णु धर्म भी है, जो दुर्भाग्यवश अभी तक अनुपलब्ध है। प्राचीन काल में गोत्र के नाम पर व्यक्ति के नामकरण की प्रथा प्रचलित थी। पतंजलि, योगेंद्रायण आदि नाम गोत्र के आधार पर ही प्रयुक्त हैं। अगस्त्य गोत्र की हेमोदक शाखा में भास गोत्र है। इसी गोत्र में नाटककार भास का जन्म हुआ था। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री के विचार से महाकवि भास जाति के ब्राह्मण थे और वर्णाश्रम धर्म के पोषक थे। एएसजी अय्यर का भी विचार है कि भास के नाटकों से स्पष्ट आभास मिलता है कि वे ब्राह्मण थे। पंडित बलदेव उपाध्याय भी भास को ब्राह्मण मानने के ही पक्ष में हैं। उनके अनुसार ब्राह्मणीय धर्म तथा समाज व्यवस्था के प्रति उनका महान आग्रह, अकुलीनों का स्वरूप न होना आदि तथ्य उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करते हैं। परंपरा से भी विद्या का क्षेत्र ब्राह्मणों के ही आधिपत्य में प्राचीन काल से था। अतः यही प्रतीत होता है कि भास ब्राह्मण थे। वस्तुतः यज्ञ के प्रति महाकवि भास की अस्थिर आस्था उनके नाट्य साहित्य में अभिव्यक्त होती है। यज्ञ के संबंध में भास के उद्गार भी इस प्रकार हैं। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात् सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा जलम जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं न तथैव तिष्ठति। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, इसका अर्थ ये है कि समय बीतने पर उपार्जित विद्या भी नष्ट हो जाती है। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात्, समय बीतने पर उपार्जित विद्या भी नष्ट हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतन्ति पादपा, और मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी गिर पड़ते हैं। जलम जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति, जल भी
सरोवर में जाकर गर्मी का मौसम आने पे जैसे सूख जाता है, किंतु हवनादि किया हुआ पदार्थ या दान में दिया हुआ जो है वह ज्यों का त्यों बना रहता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि पुण्य का नाश नहीं होता। जलम जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। जल सरोवर में जाकर गर्मी आने पर सूख जाता है, किंतु जो हवनादि हम करते हैं उस पदार्थ का या दान में दिया हुआ जो है वह ज्यों का त्यों बना रहता है, अर्थात पुण्य का नाश नहीं होता। एवमेव क्रतुं सर्वं समानि याप्त दक्षिणान् राजसूय नृपंजित्वा जरासंध इवानय। भास कहते हैं, इसी प्रकार यज्ञ करते रहो, उन यज्ञों में बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देते रहो, अंत में राजसूय यज्ञ करके जरासंध की तरह सभी राजाओं को बंदी बना लो। इस तरह भास के नाट्य साहित्य में उनका ब्राह्मण होना तो ध्वनित है। अब अगली कक्षा में हम लोग भास के जन्म स्थान पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हूँ।